अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आप लोगों ने नेताओं की नौकड़ भाषण, नौकड़ सभाएं देखी नहीं देखी? अरे बोलो, देखी नहीं देखी? आज कफारे का जलसा बिल्कुल उसी का नक्शा लगता है कि जैसे नौकड़ सभा हो रही है। यहाँ लीडर लोग आएंगे, नेता लोग आएंगे। ये बस में नबी नहीं है जो चंद कुछ लोग खड़े हुए हैं और साहब कुछ लोग आग जला रहे हैं, कुछ लोग टहल रहे हैं। ये लोग जो घूमने वाले, टहलने वाले, इधर उधर चलने फिरने वाले, ये लोग जलसे को बर्बाद कर रहे हैं। आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग जलसे को बर्बाद न करें। अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बुनियाद पर जलसा, लिहाजा जलसे को खराब न कीजिए। ये टहलने घूमने वाले बैठ जाए अगर बयान सुनना है तो, वरना ऐसे बयान नहीं होता। ये कैसे मुसलमान? अरे भाई, आज तुझे लिखा ना पकड़ा ये खाना, मुश्ताक साहब कहाँ चले गए? ये खाना क्यों पकड़ा है? खाना पकड़ा है क्या? या अल्लाह, इतना भी सलीका नहीं जलसे वालों, खाना अलग पकवाते। बिल्कुल सामने आग जला रखी है, सर्दी का मौसम, सब ताप रहे हैं। भाई आगे बढ़ जाइए। ये जो लोग घूम रहे हैं, टहल रहे हैं, ऐसा लगता है तलबा को, तालिब इल्मों को साथ सब माफ है। वो चाहे जो कुछ करे, अगर कुर्ता पैजामा पहन लिया, हाफिजा शुरू कर दिया, अब उनको जलसे में नहीं बैठना। जो लड़के घूम रहे हैं वो भी बैठ जाएं। अरे भाई, एक डंडा लेने वालों, डंडा वालों तुम भी बैठ जाओ। जब जमात खड़ी हो जाए तो मुतवल्ली साहब भी बैठ जाएं। अरे जालिमों, क्या कर रहे हो तुम? टोपी लगा करके खड़े हुए हो, सुन नहीं रहे मेरी आवाज को? अरे आ जाओ जलसे में। ये मत करो, गुनाह कर रहे हो, हराम का गुनाह लाद रहे हो, जलसे को बर्बाद कर रहे हो। अभी कारी बातिन साहब ने कहा था घर में चले जाओ, सो जाओ, कम से कम गुनाह। अरे ये साहब कोट पहने हुए या क्या पहने हुए, एक सफेद टोपी लगा, ये क्या कर रहा है? जालिम खड़ा हुआ बातें कर रहा है, 10 लोगों को घेर के खड़ा कर लिया, बड़ा नेता बन रहा है। आज ही सबको नेतागिरी करने को मिला है, बड़े लीडर बन जाएंगे। आज ही मुसलमानों के लीडर बनेंगे। ये लीडर नहीं बनेंगे, मुसलमान को आंखों से उतार देंगे। क्यों? तुम जुल्म कर रहे हो, जलसे को बर्बाद कर रहे हो। जितने लोग खड़े हुए हैं, घूम रहे हैं, अल्लाह का वास्ता दे रहा हूं, आ जाए, वरना अपने घरों को चले जाएं, सो जाएं। सोना इबादत है ईशा के बाद, लेकिन जहां जलसा हो रहा हो वहां बातें करना, घूमना, टहलना, ये गुनाह की बात है, जलसे को बर्बाद करने की। ये कई जगह आगे जल रही शायद, कुछ लोग ठेला लगाए हुए हैं, इन ठेलों को बंद कर दो, मूंगफलियां बेचना बंद कर दो। उड़ीसा में वहां शिवली साहब गवाह हैं, इसलिए पूछ लेना कभी अगर आपके इलाके में आए। कम से कम 50 मूंगफली के, और ये मजमा क्या है, कम से कम 20-25 हजार का मजमा। मैंने कहा बंद करो ये मूंगफली बेचना, बंद करो। नहीं बेचा, बंद किया। मैंने नौजवान ललकारा, कौन नौजवान है अल्लाह वाले जो खेलों को नदी में उड़ाल दे? नीचे नदी बह रही थी, सब चले नदी पहुंच गए, मूंगफलियां बह गई सब। उनको सजा दी गई। आप ऐसा ये आपने कैसे किया? माल बर्बाद कर दिया। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम नमाज पढ़ रहे थे, चिड़िया जरा ऊंट हिनहिनाया, नमाज में जरा लफ्जिश हुई, हजरत ने सारे ऊंटों को, सारे घोड़ों को ज़बाह कर दिया। ये जिया नहीं माल का, लिहाजा आप भी कान बह रहे क्या? अरे भैया शूटर वाले, ए शूटर टोपी वाले, चलो खाने जाओ, इधर आ जाओ। खाने के पास सिर्फ चंद लोग बैठे, बाकी सब इधर आ जाएं। देखिए, जो लोग शैतानियत कर रहे थे उनको शैतान उधर ले गए। वो जो नेता खड़ा था ना, उसको पहचान लेना नेता को। आप लोग तो इधर देख रहे हैं, मैं भी नहीं जानता हूँ। वो नेता 8-10 लोगों खड़े बातें कर, शैतान बन करके, इब्लीस का दुसरिया बन करके वो लोगों जमा किए हुए था। जब मैंने डांटा तो इधर नहीं आया, उधर भाग गया, उधर चला गया। लिहाजा बड़े मियाँ, चचा मियाँ जो पगड़ी बांधे, आप भी बैठ जाओ, आ जाओ, बैठ जाओ, छोड़ दो, जमा करना छोड़ दो, लाठी छोड़ दो, बैठ जाओ, लाठी छोड़ दो, डंडा, सब लोग बैठ जाओ, बैठ जाओ भाई। जो टहलने वाले बैठ जाओ,
अरे भैया अरे क्या पहने, जर्सी वाले, सफेद टोपी वाले, छोड़ो, तुम खाना नहीं पका रहे हो, तुम्हारी ड्रेस बता रही खाना नहीं पका रहे हो, आ जाओ इधर। अरे सुन रहे हो, नहीं सुन रहे हो? अरे ये जो टोपी जर्सी, पीली जर्सी पहने खड़ा लड़का, देखो मेरी बात नहीं सुन रहा, क्या सुनेगा अल्लाह रसूल की? अपनी तरफ मुतवज्जे, फिर उधर भागा, अब इधर नहीं आ रहा उधर जा रहा। अरे तुझे कह रहा हूं, माशाल्लाह देखो अक्सर लोग बैठ गए, सिर्फ खाना पकाने वाले लोग रह गए। ये निजाम की गलती है कि खाना सामने बन रहा, जिनको बैठना था अल्लाह रसूल का डर था आ गए, जो शैतान के साथी थे वो चले गए। सुनो, कुरान पढ़ा जा रहा, आना है बस में जाना में, पिंदार खुदी को तोड़ के आ, ऐ अक्ल खिरत के दीवाने, अक्ल खिरत का यह काम नहीं। खैर माशाल्लाह मजमा सुकून से बैठ गया, जो अल्लाह रसूल के लिए आए थे सब बैठ गए, और जो दूसरे कामों के लिए आए थे अपना निकल गए। आप लोग कीमती हैं, अल्लाह आपको बहुत जज़ा खैर। अब कुछ लग रहा है कि दीनी मजलिस है, माशाल्लाह। ए बच्चे बातें न करो, तुम बातें करने बैठे रे बच्चे, इधर को नालायक कहीं कहीं। हमारे कहते बच्चों कुछ न कहो, हुजूर ने फना 7 साल का नमाज का हुक्म दो, 10 साल का नमाज न पढ़ो तो मारो। हुजूर फरमाए मारो और कुछ न कहो। अगर किसी बच्चे ने आपकी गड़बड़ी की तो बुढ़ा हो गया हूं, 60 साल मेरी उम्र हो गई, जब मेरी उम्र थी 25 साल की तब से तकरीर कर रहा हूँ, उतर के 2-4 थप्पड़ लगा फिर कुर्सी गन से बैठ जाता। अब अगर मैं लगाऊं तो मौशेब साहब लगाऊंगा भी कि जो लड़का बोले उसको थप्पड़ लगा, मारने का हुक्म है। मैं 10 साल से कम कोई नहीं बैठे हुए, सबकी पिटाई हो गई। कोई बोले इधर देखो उधर मत देखना पीछे। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अभी हमारे बीच में हमारे करम फरमा हजरत मौलाना असजद नदवी साहब दामत बरकातुहुम, जो खलीफा हैं हजरत अक़दस हजरत मौलाना शाह हकीम अख्तर साहब नव्वरल्लाहु मरक़दहू के, इस एतबार से मेरी उनकी निस्बत भी है। वो भी आगे हजरत मौलाना शाह हकीम अख्तर साहब खलीफा हजरत मौलाना शाह बरौल हक साहब के, वो खलीफा हकीमुल उम्मत के। मेरे शेख हजरत मौलाना साहब खलीफा शाह वसूल्लाह साहब के, और वो खलीफा हजरत मौलाना हजरत थानवी नव्वरल्लाहु मरक़दहू के। तो हजरत थानवी पर मेरी उनकी निस्बत मिल जाती है, इसलिए मुझे मोहब्बत भी है। लेकिन अब मुंतज़मीन का इंतजाम क्या है, मेरी ख्वाहिश थी मैं मुलाकात कर लूं, लेकिन अब इंतजामिया की मैंने रियायत की, मुलाकात नहीं की। शायद स्टेज पे हो जाए या चलते हो जाए या न हो, जो इंतजामिया का इंतजाम हो जाए, लेकिन ख्वाहिश थी मुलाकात की। और अभी हजरत कारी फैजी, हजरत कारी अब्दुल बातिल फैजी साहब बहुत दूर से आए, सुबह से बस से चल रहे और मगरिब के वो धौरारा पहुंचे, बस का सफर, बहुत परेशान हो गए। लेकिन उसके बावजूद आपको कलाम सुनाए, उम्मीद है कि आप उनका और कलाम सुनाएंगे। मैंने बम्बई वगैरह में देखा है और बंगाल वगैरह में देखा है, 20,000 का मजमा होता, सब कारी साहब दीवान है। हम लोग जल्दी कोई नहीं पूछता है मुकर्रिरों को, कारी साहब कारी साहब कारी साहब कारी साहब पढ़ाओ, कारी साहब पढ़ाओ। तो इसलिए इंशाअल्लाह अभी वो और पढ़ेंगे, चाहे हजरत मौलाना अरशद साहब के पहले पढ़ेंगे, असद साहब पहले पढ़ेंगे, बाद में पढ़ेंगे और हम भी सुनेंगे। आप घबराइए नहीं, आपका साथ हम भी देंगे। खैर मेरे मोहतरम दोस्तों और बुजुर्गों, ये मदरसे का जलसा, मदरसे के जलसे में 2 बातें। एक बात तो ये बताऊंगा कि अम्मा अब्बा को बच्चे के साथ क्या सलूक करना चाहिए और बच्चे को अम्मा अब्बा के साथ क्या सलूक करना चाहिए, ये 2 बातें खास तौर से मैं बताऊंगा। मेरे नौजवानों, तुमको अपने माँ बाप के साथ क्या करना चाहिए। इस पूरी धरती पर, इस पूरी कायनात में सबसे बड़ा मर्तबा, सबसे बड़ा रुतबा अल्लाह ने माँ और बाप का दिया। रे बोलो किसका दिया है? बाज लोग कहते हैं नहीं सब पीर का मर्तबा ज्यादा, जिससे आप मुरीद हो जाएं उसका मर्तबा ज्यादा, और बाज लोग कहते नहीं साहब जो उस्ताद है उसका मर्तबा ज्यादा। एक सऊदी अरब में बड़े आलिम ये बयान कर रहे थे
और इस्तिदलाल में कियास पेश कर रहे थे कि देखो माँ बाप जाहिरी जिस्म की परवरिश करते हैं और पीर रूहानी रूह की परवरिश करता है, लिहाजा पीर का रुतबा ज्यादा, इसलिए कि जिस्म से रूह का मकाम बढ़ा हुआ। हजरत अक़दस मुहद्दिस कबीर मौलाना मुफ्ती सईद अहमद साहब पालनपुरी नव्वरल्लाहु मरकदू खड़े हुए, फरमाया हजरत बात समझ में नहीं आई। क्यों? का इसलिए कि नस के होते हुए कुरान के होते हुए कियास नहीं किया जा सकता। कैसे? हजरत ने फरमाया अल्लाह कुरान में ऐलान करता अल्लाह ताबुदू इल्ला इय्या, मां अल्लाह की इबादत कीजिए और माँ बाप के साथ हुस्न सुलूक कीजिए। अल्लाह ने अपने बाद सबसे बड़ा मर्तबा माँ और बाप का बताया, क्योंकि अल्लाह की इबादत बगैर हुजूर के हो नहीं सकती, नमाज हुजूर के बगैर आप पढ़ नहीं सकते, इसलिए इसमें हुजूर का भी रिश्ता आ गया। यानी अल्लाह और रसूल के बाद सबसे बड़ा मर्तबा माँ और बाप का, पीर का नहीं, उस्ताद का नहीं, शेख का मकाम अपनी जगह बहुत बड़ा, लेकिन सबसे बड़ा मर्तबा सबसे बड़ा मकाम माँ और बाप का है। भाई नौजवानों, इधर आ जाओ, उधर न खड़े हो भाई, इधर आ जाओ। देखो वो दो तीन लड़के बातें कर रहे हैं, वो समझते मेरी आंखें शायद आंखें नहीं कमजोर हैं। ए लड़के सफेद कुर्ते, इधर आ जाओ, उधर भागे बातें करते निकले जा रहे, शैतान पकड़ लिए जा रहे। माशाल्लाह, देखो शैतान ना आने पाए भाई। अब जगह इधर नहीं है तो बैठ जाओ, जहां बैठ जाओ, खड़े हो जाओ, कोई बात नहीं है। अगर जगह कम हो गई तो खड़े हो जाओ, लेकिन बातें मत करना। बातें करता सुनूंगा, डांटूंगा जरूर, बातें न करो जलसे में। ए भैया लाठी वाले तुम भी बैठ जाओ, हाँ बैठ जाओ, लाठी छोड़ दो, लाठी काम खत्म, अब ट्रैफिक का काम खत्म, बैठ जाओ सब लोग। तो मैं क्या कर, सबसे बड़ा मर्तबा किसका? माँ और बाप का। क्यों साहब, जरा बताइए, क्या किसी को देखने से हज के बराबर सवाब मिलेगा? आप अपने शेख को, पीर को, उस्ताद को देख लीजिए, हज का सवाब नहीं मिलेगा। या मिलेगा? अरे बोलो, मिलेगा? नहीं मिलेगा। अल्लाह अल्लाह, माँ बाप का रुतबा तो देखो, माँ बाप का मर्तबा तो देखो, उनको देखना एक हज के बराबर सवाब, उनको देखना हज मकबूल का सवाब। एक सहाबी को सवाब देख करके ललचा गए, या रसूल अल्लाह, अगर कोई अपने माँ बाप को 2 बार देखे, हुजूर ने फरमाया अल्लाह के रहमत में कोई कमी नहीं है। अगर कोई 100 बार अपने माँ बाप को देखेगा तो अल्लाह 100 हजों का सवाब अता फरमाएगा। अरे कितना अता फरमाएगा? 100 हजों का सवाब अता फरमाएगा। ये माँ बाप का रुतबा है, ये माँ बाप का मर्तबा। सऊदिया का बादशाह साल में 2 हज नहीं कर सकता, हज का दिन मुकर्रर है, 9 ज़िलहिज्जा, न आगे हज न पीछे हज। लेकिन कितने खुशकिस्मत हैं वो नौजवान जिनके माँ बाप जिंदा हैं। अगर 100 बार माँ बाप को देख ले, 100 मकबूल हजों का सवाब मिल गया। और एक आदमी 5 लाख रुपए खर्च करके हज से आया। हाजी तो लोग कहेंगे, लेकिन ये कोई नहीं कह सकता इसका हज कबूल हुआ। कोई बता सकता है फतवा दे सकता है? नहीं। 4 लाख लगाने वाले को मकबूल हज मिला नहीं मिला अल्लाह जाने, लेकिन जिसने अपने माँ को देखा, अपने बाप को देखा, नबी का फतवा है, इसको मकबूल हज मिल गया। अल्लाह अल्लाह, 4 लाख खर्च करने वाला दावा नहीं कर सकता, माँ को देखने वाला, बाप को देखने वाला दावा कर सकता। इतना बड़ा सवाब है माँ बाप को देखने का। समझ रहे माँ बाप का मर्तबा समझ रहे। और सुनिए, माँ बाप का इतना बड़ा मर्तबा है, इतना बड़ा मर्तबा है कि अगर आप नमाज पढ़ रहे हो और डीएम पुकारे नमाज न तोड़ना, एसपी पुकारे नमाज न तोड़ना, अगर मिनिस्टर पुकारे नमाज न तोड़ना। क्यों? आप रब के सामने खड़े हुए हैं। अल्लाह अल्लाह, माँ बाप का तकद्दुस तो देखो, माँ बाप का मर्तबा तो देखो, माँ बाप का रुतबा तो देखो। माँ या बाप, बेटा नफल नमाज पढ़ रहा है, माँ और बाप को इल्म नहीं, बेटा नमाज पढ़ रहा है, और अगर माँ या बाप नमाज में पुकारे
तो नमाज तोड़ देना वाजिब, जायज नहीं। अगर नहीं तोड़ोगे तो गुनाह हो जाएगा। किसी के कहने से नमाज तोड़ोगे तो मुजरिम, और माँ बाप के कहने पर नमाज न तोड़ोगे तो मुजरिम। मुझे वाक़या याद आया एक हदीस का। एक हदीस है जिसको मुफस्सल तौर पर मुसन्नफ इब्न अब्दुर रज़्ज़ाक़ ने बयान किया और इजमालन बुखारी शरीफ में बयान किया। एक बहुत बड़े वली बुजुर्ग कुतुब अब्दाल गौस हजरत जुरैय बहुत सालों तक रातों रात नमाज पढ़ते, हमेशा दिन को रोजा रखते, बड़े वलीयुल्लाह। एक दिन नमाज पढ़ रहे थे नफल, माँ को मालूम नहीं था। माँ ने पुकारा या जुरैय या जुरैय। उनका मेरा अल्लाह सामने है, अल्लाह को छोड़कर माँ के लिए कैसे नमाज नहीं तोड़ी। मेरा नबी फरमा रहा लौ कान फ़क़ीहुन लअजाब बिहा, अगर जुरैय आलिम होते तो नमाज को तोड़ देते। इसी हदीस से फ़क़हा ने लिखा है माँ और बाप अगर नमाज में पुकारें तो नमाज का तोड़ देना जरूरी। नहीं तोड़ा नमाज को, माँ याद रखो मेरे नौजवान, माँ बाप की न दुआ रद्द होती न बद्दुआ रद्द होती, कोई रद्द नहीं होती। चुनांचे माँ के दिल से बद्दुआ निकल गई। हाय बहुत सख्त, क्या बद्दुआ निकली? ऐ अल्लाह इस जुरैय के किसी बदकार औरत का सामना करा दीजिए। बड़ी सख्त बद्दुआ निकल गई। हजरत की खानकाह थी, बहुत बड़े बुजुर्ग थे, खानकाह में मुरीद भी जाते थे। अल्लाहु अल्लाह अल्लाहु अल्लाह अल्लाहु अल्लाह अल्लाहु अल्लाह की ज़रबें लगी थी। लेकिन एक औरत से जिना हुआ। कुछ ओबाश गुंडे लोग जो हजरत से हसद करते थे, क्योंकि वो हजरत उनके माफिक बात नहीं कहते थे, उन लोगों ने उस औरत से पूछा ये बच्चा किसका है? उसने कहा फलां का। नहीं, तुम अगर जुरैय बहुत बड़े जो बुजुर्ग बनते हैं उनके खिलाफ ज़िना का इल्जाम लगा दो तो तुमको छोड़ देंगे, वरना तुमको कत्ल कर देंगे। वो औरत अपनी जान बचाने के लिए तैयार हो गई और हजरत जुरैय के खानकाह के नीचे आई और रोना चीखना शुरू किया। वही गुंडे आ गए, क्या हुआ? अरे क्या हुआ पूछते हो? ये खानकाह नहीं है, ये ज़िना खाना है। ये एक दिन का बच्चा जो मेरी गोद में है इन्हीं जुरैय। ये सुनना था कि गुंडे हजरत को खींच कर लाए और मारना शुरू किया। कोई जूते लगा रहा है, कोई चप्पल मार रहा है। हजरत ने पूछा ए जालिमो मुझे क्यों मार रहे हो? ए जालिमो मुझे क्यों मार रहे हो? क्यों मार रहे हैं? इस औरत से पूछो। उस औरत ने हजरत के सामने बड़ी दीदावरी के साथ कह दिया, तुम्हारी एक दिन का बच्चा जो मेरी गोद में है ये तुम्हारे तो है, तुमने तो ज़िना किया मुझसे। हजरत अब तक जूते चप्पल खा रहे थे लेकिन चीख निकली थी। ये इल्जाम सुन करके हजरत को चीख रो पड़े। हे अल्लाह, मैंने ज़िना कभी नहीं किया, आप जानते हैं, लेकिन ये ज़िना के इल्जाम में मुझे क्यों फंसाया गया? अल्लाह ने उनके कल्ब पर वारिद किया, मियाँ ये ज़िना की सजा नहीं है जो तुमने माँ को अपने नमाज में जवाब नहीं दिया उसकी सजा। 14 सदी के जियालो, 14 सदी के नौजवानों, 14 सदी के खजूर नौजवानों, अगर जुरैय नमाज में जवाब न दे तो ज़िना के इल्जाम में पिटाई हो। 14 सदी का मुसलमान अपने माँ बाप को गालियां दे रहा है, अपने माँ बाप को जवाब नहीं दे रहा, अपने माँ बाप के सर को तोड़ने के लिए तैयार है। बताओ तुम्हें सजा मिलेगी? अल्लाह की रहमत। आज दुनिया में मुसलमानों पर जितना कहर हो रहा है वो सारे का सारा मुसलमानों की गुनाहों का नतीजा है। उनमें सबसे बड़ा नतीजा माँ बाप की नाफरमानी है। हजरत इमाम अहले सुन्नत हजरत अब्दुल शकूर साहब फरमाते हैं मुसलमानों की जिल्लत, मुसलमानों की रुसवाई के जहाँ बहुत सारे असबाब हैं उनमें सबसे बड़ा सबब माँ बाप की नाफरमानी। माँ बाप की नाफरमानी। इतना बड़ा वली जूतों से पिटे और 14 सदी का मुसलमान रसगुल्ला खाना चाहता है, इज्जत का ताज पहनना चाहता है, नहीं हो सकता। चुनांचे हजरत ने फरमाया अल्लाह मैं तौबा करता हूं, लेकिन
लेकिन ये गुंडे छोड़ेंगे नहीं, आप अपनी रहमत से भी माँ को मुत्तला कर दीजिए। चुनांचे अल्लाह ने माँ को मुत्तला किया। उसकी शक्ल क्या थी हदीस में, इतने मुत्तला हो गई माँ चीखने लगी, उससे मैं निकल गया था, लेकिन माँ की ममता रोने लगी, माँ की ममता चीखने लगी। और माँ ने अल्लाह मैं अपने बेटे को माफ करती हूँ, आप माफ कर दीजिए। इधर माँ ने माफ किया, उधर जुरैय के कल पर वारिद हुआ, इस एक दिन के बच्चे से गवाही ले लो। मेरा आका मेरा मौला फरमाता बनी इस्राइल के 3 बच्चों ने दूध पीते एक दिन के बच्चे ने गवाही दी है। पहला बच्चा हजरत मरियम पर गवाही दी, दूसरा बच्चा हजरत यूसुफ पर गवाही दी, और तीसरा बच्चा हजरत जुरैय पर गवाही दी। मेरे आका की हदीस है सच्ची, गवाही की बातें हुजूर ने फरमाई। लिहाजा जुरैय ने फरमाया ऐ जालिमों मुझे मत मारो, इस एक दिन के बच्चे से गवाही ले लो, एक दिन के बच्चे से गवाही ले लो। चुनांचे हजरत ने फरमाया बच्चा तू बोल किसका बच्चा है, एक दिन का बच्चा बोल उठा है। लोगों जुरैय जानी नहीं है, जुरैय बदकार नहीं है, वो तो वलीउल्लाह है, वो तो कुतुब और अब्दाल और गौस हैं। इनका बच्चा नहीं हूँ मैं, तो फला चरवाहे का बच्चा हूँ। बात साफ हुई, वो गुंडे भी हजरत के पैरों पे गिर गए, सारे के सारे मुरीद हो गए, सारे के सारे बैत हो गए। जब माँ ने माफ किया तो गुंडे भी मुरीद हुए, और जब तक माँ ने माफ नहीं किया इतने बड़े वली पर जूते चल। तय करो इंशाल्लाह माँ बाप की खिदमत करेंगे, उनकी नाफरमानी नहीं करें। कितने लोग हाथ उठा देखे थे ना, नौजवान जिनके माँ बाप नहीं वो भी हाथ उठाते हैं, उनको तरीका बताऊंगा। सब लोग हाथ उठाओ कि माँ बाप की नाफरमानी नहीं करेंगे, माँ बाप के सामने जोर से नहीं बोलेंगे। माँ और बाप कुरान किराम बैठे हुए हैं, कुरान फुरुआत से बहस नहीं करता, उसूली बहस करता है, फुरुआत हदीस में बयान की गई। लेकिन बास मवाक़े इतने अहम थे कि कुरान ने फुरुआत बयान की। माँ बाप के सिलसिले में कुरान ने फुरुआत बयान क्या फरमाया, माँ बाप की खिदमत करो, वला तकुल लहुमा कौलन करीमा, माँ बाप के सामने शराफत से बात करो, तहजीब से बात करो, अदब से बात करो। माँ बाप के सामने चीखना, उनके सामने आवाज बुलंद करना गुनाह है, गुनाह है, गुनाह। अब जब उनके सामने जोर से बोलना गुनाह है तो उसे लड़ना कितना बड़ा गुनाह होगा। और एक बात याद रखो, जैसी करनी वैसी भरनी, तमाम गुनाहों की सजा दुनिया में नहीं आखिरत मिलेगी। माँ बाप की नाफरमानी के साथ 2 जगह दुनिया मिलेगी और आखिरत में मिलेगी। जैसे जुरैय को दुनिया में भी सजा मिली और आखिरत में सजा मिलेगी। और अपने अब्बा अम्मा के जरा पैर दबा दिया करो, खिदमत कर दिया करो, पैर दबा दिया करो। अगर नहीं तुमने माँ बाप के पैर दबाए तो याद रखना अल्लाह न मालूम तुमको जलील करेगा। कोई आलिम हो, हाफिज हो, कारी हो, मुफ्ती हो, मुहद्दिस हो, फकीह हो, कोई भी हो, सबके जिम्मे लाजिम है माँ बाप की खिदमत करें। इमाम शाफी से बड़ा कौन होगा? इमाम शाफी अपने जमाने का सबसे बड़ा इमाम है। इमाम शाफी का शबाब था, हजरत इमाम अबू हनीफा रुखसत हो गए, हजरत इमाम मालिक रुखसत हो गए। अपने वक्त का सबसे बड़ा इमाम, सबसे बड़ा मुफ्ती, सबसे बड़ा वली, सबसे बड़ा बुजुर्ग, लेकिन गाहे गाहे माँ की जियारत करता और माँ की पिंडलियां और पंजे भी दबा देते थे। एक दिन माँ के पैर दबा रहे थे। अरे कौन? इमाम शाफी अपनी माँ के पैर दबाते दबाते जोश मोहब्बत बढ़ा, जोश मोहब्बत बढ़ा, जोश मोहब्बत में माँ के पैरों को चूमना शुरू कर दिया। माँ के पैर चूम रहे थे, माँ शर्म में डूबी जा रही थी और ज़ारो क़दा रो रही थी, अपने पैर को खींच रही थी। कहती शाफी शाफी तुम्हारा फतवा काबा मक्का के अंदर काबा के साये में, रौज़तुर रसूल के साये में तुम्हारा फतवा चलता है, तुम एक औरत सास के पैर चूम रहे हो।
छोड़ दो शाफी, छोड़ दो शाफी, दुनिया के सबसे बड़े मुफ्ती एक औरत के तुम पैर क्यों रहे हो? माँ पैर खींच रही थी, लेकिन इमाम अली मकाम माँ के पैरों को सीने से चिमटाए हुए थे और ज़ारो रो रहे थे। क्या फरमा रहे थे? माँ माँ माँ, न छुड़ाओ पैरों को, न छुड़ाओ पैरों को। ए माँ, तेरे पैर नहीं चूमता, अपनी जन्नत को चूम रहा हूँ, अपनी जन्नत को चूम रहा हूँ। फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, माँ के पैरों के नीचे जन्नत है, माँ के पैरों के नीचे जन्नत है। बाप जन्नत का दरवाजा, माँ के पैरों के नीचे जन्नत, माँ के पैरों के नीचे जन्नत। मेरे भाइयों, ये माँ बाप का मकाम है। कितने लोग आज से खिदमत करेंगे माँ बाप के? हाथ उड़ा देखें। जिनके माँ बाप दुनिया से वो भी हाथ उड़ा दें। उनको लिए बता रहा हूँ, जब माँ बाप दुनिया में न रहे तो गाहे गाहे अम्मा अब्बा की कब्र पर चले जाया करो। मुसन्नफ इब्ने अबी शैबा की रिवायत है, अगर कोई जुमे को अपने माँ बाप की कब्र पर जाए और सूरह यासीन पढ़ के बख्शे तो अल्लाह उसके माँ बाप को कब्र में राजी कर देंगे और जितने मुर्दे कब्रिस्तान में होंगी उतनी नेकियां उसको अता फरमाएंगे। अल्लाह अल्लाह, कितना बड़ा सवाब। फक़हा ने लिखा है, जुमे से मुराद हफ्ते में कोई एक दिन, हफ्ते में एक दिन अम्मा अब्बा की कब्र पर चले जाया करो। अब्बा का घर हमारा, अब्बा की दौलत हमारी, अब्बा की जायदाद हमारी। खबर फातिहा पढ़ने मोहल्ले वाले जाएंगे। घर तूने लिया, मकान तूने लिया, जायदाद तूने ली, बेटा तू है। हफ्ते में एक बार कब्रिस्तान जाना मुस्तहब है माँ बाप की कब्रों पर। हम जाते नहीं, महीनों हो जाता, सालों हो जाता, अब तो मर गए, काम खत्म हो गया, मट्टी हो गए। ये अकीदा गलत है। माँ बाप की रूह किसी दर्जे में कब्र में मौजूद है। आप जाएंगे, फातिहा पढ़ेंगे, उनको एहसास होता है, कभी अल्लाह एहसास दिला। लिहाजा माँ बाप की कब्रों पर जाओ जिनके माँ बाप नहीं है। बैठो यार, पानी हमारे प्यास नहीं लगी है तो किसके लगे? हम बोल रहे हैं हमारे प्यास नहीं, अब नाना पानी लगे, एक एक बोतल हो जाए काफी सब इंशाल्लाह। पूरे स्टेज वालों को क्या कर रहा था भाई? अरे बोलो, क्या कर रहा था? आप लोग सुन रहे हैं ना, तो कुछ तो बताएं। अरे बोलो भाई, कोई तो बोले। गौर से नहीं सुन रहे, या सुनने में इतना मोह हो गए, या गौर से नहीं सुन रहे हैं। तुम्हें बदगुमानी नहीं, मैं मोह हो गया आप लोग सुनने में, यानी सुनते सुनते मोह हो गए, डूब गए उसी में। ये भी अच्छी खसलत है। मैं अर्ज कर रहा था, माँ बाप की कब्रों पर कभी कभी जाया करो। दूसरी बात क्या है? माँ बाप के नाम, माँ बाप के दोस्तों के साथ अच्छा सलूक किया करो। जो दोस्त उनके हों, माँ बाप के, उनके अच्छा सलूक, कभी कभी उनकी दावत दे दिया करो, कभी कभी बुला लिया करो उनको। एक बार हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर रजी अल्लाह ताला हज को जा रहे थे। रास्ते में एक बद्दू देहाती आया, उसने सलाम किया। हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर रजी अल्लाह ताला उनको बहुत सारा एजाज इकराम किया और उसके बाद अपना अमामे मुबारक उतारा, उनके सर पे रख दिया। फिर एक ऊंट भी उनको हदिया किया, ऊंट या घोड़ा भी हदिया कर दिया। उनके खादिम ने कहा, ऐ अमीरुल मोमिनीन के साहबजादे, ये तो बद्दू है, थोड़ा सा आप एक दुपट्टा, एक रुमाल देते तो खुश हो जाता। आपने अपना सब कुछ दे दिया, हत्ता कि घोड़ा भी दे दिया, बहुत दे दिया। फरमाए चुप रहो, ये मेरे अब्बा का दोस्त है, मेरे अब्बा का दोस्त है। हुजूर ने फरमाया अपने अब्बा के दोस्त के साथ हुस्न सलूक करो। क्या मतलब? अब्बा के दोस्त के साथ, अम्मी की सहेलियों के साथ उनके मरने के बाद हुस्न सलूक करो। दो बातें। तीसरी बात, अम्मा अब्बा के नाम को सदका कर दिया करो। कि साहब अगर जिंदा होते तो खाना खिलाते नहीं खिलाते? अरे बोलो, अरे खाना नहीं खिलाते? अब नहीं है दुनिया में, अब भी खाना खिलाओ। महीने में 200 रुपए, मालदार लोग 500 रुपए उनके नाम पर मदरसे को दे। क्यों? आए मौलाना मुश्ताक के पास, क्या नाम है, मौलाना शोएब साहब के पास आए, हजरत हर महीने में हम 200 रुपए देंगे अपनी अम्मी और अब्बू के नाम से, ताकि उनको सवाब मिलता रहे। दुनिया में किस तरह से आप खाना पीना खिलाते थे, मरने के बाद जो आप सदका करेंगे अल्लाह उनकी खिदमत में पहुंचाएगा।
पहुंचा नहीं। 3 बातें, कभी कभी कब्र पर जाओ, फातिहा पढ़ो, उनके दोस्तों के साथ अच्छा सलूक करो, उनके नाम सदका खैरात देते रहो। एक बात मेरी पूरी हो गई। दूसरी बात, आपके गांव में मदरसा, अरे है कि नहीं? कफारा के लोगों, आपके गांव में क्या है? जिस गांव में मदरसा, वो गांव नाक वाला, इज्जत वाला, आबरू वाला। जिस गांव में मदरसा नहीं, वो नकटा। अरे नकटा समझते हैं आप लोग? जिसकी नाक कट गई हो, मुश्ताक साहब हंस रहे थे, उसकी नाक कट गई, नकटा हो गया। क्यों? मस्जिद अल्लाह का घर है, मदरसे रसूलुल्लाह का घर है, वो गांव नकटा है जिस गांव में रसूलुल्लाह का घर न हो। आपके यहाँ अल्लाह के रसूल का घर है, आपका गांव इज्जत वाला, आपका कफारा इज्जत वाला, अजमत वाला, नाक वाला। अरे है कि नहीं? अरे बोलो। अब अभी कई बच्चे आ गए? 10। अल्लाह अकबर। इमरान साहब सुन रहे हैं? कितने बच्चे? 10। बड़े बड़े मदरसों में 10 बच्चे नहीं होते। अरे मेरा तो ये पूरा ये फरवरी 1 से जलसे में दस्तारबंदी में जा रहा है। दस्तार में वो नहीं कहता मैं कहाँ गया, लेकिन दस्तारबंदी में जा रहा है। बड़े बड़े मदरसे जहाँ 15-15, 20 उस्ताद खिदमत कर रहे हैं, लेकिन कहीं 8 बच्चे, कहीं 9 बच्चे, 10 बच्चे कफारा में। मैं गुमान नहीं कर सकता था, मैं सोच नहीं सकता था। अब सुन लीजिए जरा कान खोल करके, अगर कई बच्चे हैं, बहुत इख्तिसार से कह रहा हूं, तो एक बच्चे को हाफिज जरूर बना देना। बनाओगे नहीं बनाओगे? एक बच्चे को IAS बनाओ, IPS बनाओ, हम मना नहीं करते। लेकिन अगर कई बच्चे और आपने किसी को ना हाफिज बनाया ना आलिम बनाया तो जालिम। क्या हुजूर का हक नहीं है? बिल्कुल। मालदार लोग सिवाय इंग्लिश मीडियम मना नहीं करता, पढ़ाओ, लेकिन पहले मुसलमान बनाओ, पहले मदरसों में दर्जे 5 तक पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ, ये फर्ज है। याद रखो, वो माँ बाप की बख्शिश नहीं हो सकती जिन्होंने अपने बच्चे को कुरान नहीं पढ़ाया। मेरा नबी फरमा रहा, कुल्लु मौलूदी यूलदु अलल फितरा फअबवाहु युहव्विदानिही व युनस्सिरानिही व युमज्जिसानिही। हर बच्चा मुसलमान पैदा होता है, उसके माँ बाप यहूदी बनाए, नसरानी बनाए, मजूसी बनाए। आज बच्चों को तुम बिगाड़ रहे हो। फर्ज ऐन है कुरान पढ़ाना, दीन पढ़ाना फर्ज ऐन है। वो बाप पापी है, मुजरिम है, जहन्नम में जाएगा जो अपने औलाद को दीन और कुरान नहीं पढ़ा रहा। और ये गुनाह इतना बड़ा, तौबा से भी नहीं माफ होगा। काज नहीं माफ होगा। गुनाह की 2 किस्में, हुकूकुल्लाह, हुकूकुल इबाद। हुकूकुल्लाह कौन है? हुकूकुल्लाह अल्लाह का हक। नमाज छूट गई, रोजा छूट गया, ये अल्लाह का हक है, अल्लाह माफ कर। तौबा करोगे अल्लाह माफ फरमा देगा, लेकिन बंदे का हक नहीं माफ होगा। हुजूर ने फरमाया, अगर कोई हज को जाए, सारे गुनाह माफ, कबीरा भी माफ, सगीरा भी माफ, इल्ला दैन। लेकिन अगर आपने 4 आने किसी के मार लिए हैं, 70 हज करोगे फिर भी कबूल नहीं। 70 हज करोगे फिर भी कबूल नहीं होगा। लिहाजा अगर आपने अपने बच्चे को कुरान नहीं पढ़ाया, दीन नहीं पढ़ाया, ये बच्चे का हक मारा है। जब तक उसको कुरान नहीं पढ़ाओगे तुम्हारा गुनाह माफ नहीं होगा। एक कुएं में कुत्ता गिर गया, साहब मौलाना साहब पास है, मौलाना साहब बताइए क्या करे? मौलाना ने कहा पानी निकालो, पानी सारा निकल, कुआं पाक। आए मौली साहब सारा पानी निकाल दिया, कुआं पाक। हाँ बेशक पाक, लेकिन कुत्ता कुएं में पड़ा हुआ। बोलो पाक होगा भाई? कहीं के पहले कुत्ता निकाल फिर वही हमारा हाल। अब बुढ़े हो गए, जमात गए, अल्लाह तौबा, अल्लाह तौबा, अल्लाह तौबा, अल्लाह तौबा, अल्लाह तौबा। अल्लाह तौबा, 1 डोल पानी निकला, अल्लाह 2 डोल निकला, 3 डोल निकला, सारा पानी निकल गया। लेकिन जब तक बच्चा कुरान से, दीन से जाहिल रहेगा, उस वक्त तेरा पाप माफ नहीं होगा। बच्चे को कुरान पढ़ाना, बच्चे को दीन पढ़ाना, ये माँ बाप पर फर्ज ऐन है। वो बाप, वो माँ सबसे बड़ी जालिमा है। मेरी बहनों, तुम भी सुनो, अगर तुमने अपने बच्चे को कुरान नहीं पढ़ाया तो सबसे बड़ी तुम जालिमा, गुनहगार हो।
हाँ, अगर कई बच्चे हैं, दीन कुरान सबको पढ़ा दो, उसके बाद एक बच्चे को हाफिज बना दो। हाफिज का रुतबा बहुत बड़ा है, आप बहुत सुन चुके, मैं इस मामले में ज्यादा नहीं कहूंगा। हाफिज का रुतबा बड़ा, जन्नत सबसे आला मकाम मिलेगा, अब्बा अम्मा को सोने का ताज मिलेगा, और साथ आदमी जो दोज़खी हो गए खानदान के, उनको जन्नत में हाफिज कुरान लेके जाएगा। बनाओगे इंशाल्लाह घर सब लोग हाफिज कुरान, इंशाल्लाह सब लोग अपने बच्चों को कुरान पढ़ाओगे, मदरसों में भेजो, दर्जे पंजुम के बाद तुम इंग्लिश मीडियम पढ़ाओ। बाज लोग एक बात करते हैं कि मौलवी साहब हम ट्यूशन में कुरान पढ़ाते हैं, कुरान शरीफ ट्यूशन पढ़ाते हैं। अच्छा एक बात हम पूछे, बताओ कुरान शरीफ नंबर 1 पर है कि कुरान शरीफ की अंग्रेजी? अरे बोलो जरा, सब लोग बोलो, नंबर 1 पर कुरान है कि अंग्रेजी? अरे बोलो जरा, कुरान। लेकिन ये यहाँ जबान से, यहाँ दिल में अंग्रेजी अंग्रेजी अंग्रेजी, दिल में ये है, जबान पे ये। क्यों? अगर कुरान नंबर 1 पर है तो कुरान मदरसे में पढ़ाओ और ट्यूशन में अंग्रेजी पढ़ाओ, आला दर्जे का ट्यूटर लगाओ, 5000 रुपए महीने का ट्यूटर लगाओ, अंग्रेजी पढ़ाओ ट्यूशन में, कुरान पढ़ाओ मदरसे में, ताकि बच्चे की तरबियत भी हो, तालीम भी हो। अरे हो न हो। अब आप लोग कहेंगे मौलवी साहब आप चाहते क्या हैं जी? इतने बच्चे, 10 बच्चे हाफिज, उनका सवाब कितना मिलेगा? एक बच्चा जब हाफिज बनता है कम से कम 500 बार रटता है। क्या कहता है? अलिफ लाम मीम दालिकल किताब ला रैब फीह दालिकल ला रैब, रटता 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 रटता, उसके बाद फिर आमुख्ता सुनाता है, फिर पारे सबक सुनाता। एक हाफिज कम से कम 500 तकरारें करता है। बाज़ उलमा ने लिखा तब जाके हाफिज बनता है। तो एक कुरान का सवाब कितना हुआ? 40 लाख नेकियां। एक कुरान पढ़ने कितनी मिलेंगी? अरे बोलो, एक कुरान पढ़ने पर 40 लाख नेकियां मिलेंगी। ये हदीस से साबित। मोहई सुन्नत हजरत माशाअल्लाह मेरे पीर और मुर्शिद थे, वो फरमाते थे एक कुरान पर तकरीबन 40 लाख नेकियां मिलेंगी। और एक नेकी कितनी बड़ी है कुरान की मालूम आपको? आसमान और जमीन में समा न सके, आसमान और जमीन में समा न सके, इतनी बड़ी नेकी। और एक कुरान पर कितनी नेकी? 40 लाख। अब एक बच्चा हाफिज 500 कुरान पढ़े तो अब कितनी नेकियां हो गई? 100 कुरान पर कितनी नेकियां हुई? बताइए कोई लोग गणित फास्ट लोग हो कोई? यानी एक कुरान पर 40 लाख, 100 कुरान पर 40 करोड़, और 500 कुरान पर 5 चक्कू 20, 2 अरब। 2 अरब एक हाफिज पर नेकियां मिली। अब यहाँ 10 हाफिज हैं तो 10 को 2 से ज़रब करो तो कितनी हो गई? 2 अरब नेकियां थी, अब हो गई 20 अरब नेकियां। कितनी हो गई? 20 अरब नेकियां। और एक नेकी इतनी बड़ी आसमान जमीन में समा न सके। और हुजूर ने फरमाया कुरान झगड़ालू है। ए बच्चे क्या कर भाई, बार बार तो आ जा रहा, चल चल चल। कहते बच्चों कुछ ना हो, बच्चों जरूर डांटना चाहिए ताकि बच्चे सीधे रहे। मैं मदरसे में उस्तादों कहता हूं अच्छा पढ़ा करो ताकि बच्चे सही रहे। क्या कह रहा था भाई मैं? 2 कितने अरब नेकियां हो गई? 20 अरब। बोलो कितनी हो गई? और कुरान हुजूर ने झगड़ालू। अब आप थोड़ा डर गए होंगे, कुरान कैसे झगड़ेगा? अरे झगड़ा तो हम पल्ला से करता है, पहलवान पहलवान से लड़ेगा, लगा नहीं लड़ेगा। तो कुरान अल्लाह का कलाम है, अल्लाह से लड़ेगा। किससे लड़ेगा? कल कुरान कहेगा ऐ अल्लाह ये हाफिज़े कुरान है, दोज़ख नहीं जा सकता। अगर मैं कलाम तेरा हूँ, अगर सच्चा हूँ तो दोज़ख नहीं जाएगा। अल्लाह फरमाएगा तो बेशक मेरा कलाम है, ये दोज़ख नहीं जाएगा। वही कुरान गए अल्लाह जिन लोगों ने इनको कुरान पढ़ाया उनका क्या हाल होगा? फरमाया वो भी दोज़ख नहीं जाएंगे। फरमाया उनके माँ बाप क्या हाल होगा? फरमाया वो भी दोज़ख नहीं जाएंगे। ये 4 लोग तो हदीस से साबित। एक हदीस में हुजूर ने फरमाया जब कोई बच्चा हाफिज हो जाता है, जब कोई यहाँ बच्चा नासिर हो जाता है, 4 लोगों के सारे गुनाह माफ। एक उस्ताद के, एक शागिर्द के, एक अम्मा अब्बा के, 4 बिल्कुल पाक। 5वां और एक दलाली है, वो कौन? जो उन मदरसों को चंदा दे, वो भी उसी में दाखिल है। क्यों? आका की हदीस है जो भलाई पर दलालत करे वो ऐसा जैसा करने वाला। अगर मौलाना, मैं नाम ही भूल जाता हूँ, मौलाना शुएब साहब
आपने 10 बच्चों को हाफिज कराया है, अगर इनके सारे गुनाह माफ और लड़कों के अम्मा अब्बा के माफ और लड़कों के माफ, रब्बे काबा की कसम जितने लोगों ने चंदा दिया है उन सबके गुनाह माफ। क्यों? अगर आप चंदा न देते, शोएब को तनख्वाह न मिलती, ये पढ़ाते नहीं। जायज है तनख्वाह लेना, हिफ्ज़ पढ़ाने तनख्वाह ने, हिफ्ज़ वक्त की तनख्वाह लेते हैं तमाम फुक़हा उम्मत में जायज है। लिहाजा अगर आप तनख्वाह न देते, ये पढ़ाते ना, हाफिज न बनते, आप बच्चों को खाना न देते, हाफिज न बनते। लिहाजा जो चंदा देने वाला है वो दलील है हाफिज कुरान के बनने पर, लिहाजा उसके भी सारे गुनाह माफ। अगर 20 अरब नेकियां मौलाना शोएब साहब को मिली है, तो आप सब लोग 20 लाख लेके लेना चाहते हैं? अरे बोलो कितने लोग चाहते हैं? अब जल्दी आप नहीं उठ रहा, सब मुल्क साहब ऐसा चंदा मांगने लगे, बहुत डरते लोग चंदा से। डरो नहीं, उलमा मर जाना गवारा करते हैं लेकिन जात में चंदा नहीं मांगते। हाँ, चंदा मांगना सुन्नत है, इसलिए चंदा मांगते हैं। चंदा मांगना क्या है भाई? सुन्नत है। हुजूर ने चंदा मांगा। किसने चंदा मांगा? हुजूर ने चंदा मांगा। ऐ लोगों, जिससे जितना हो सके चंदा ले आओ। सहाबा चंदा ला रहे हैं, अल्लाह अल्लाह। ये नहीं कि अभी जब हम चंदा मांगे, बाज बुढ़ों को जल्दी मरना होता है इसलिए बड़े बखील हो जाते हैं। उनके नौजवान भी खूब चंदा देंगे, हर जगह मैं देख रहा हूँ। बुढ़े बिल्कुल लगता है बहिरा हो गए, जब चंदे के बाद बोलो सुनते नहीं बुढ़े लोग। हर जगह ही देख रहा हूँ बुढ़ों को। बुढ़े जल्दी जेब नहीं खाली करते, नौजवानों को अल्लाह ने हिम्मत दी है, ऐ नौजवानों बढ़ो। इसीलिए तो हुजूर ने फरमाया कमजोर की इबादत से ताकतवर की इबादत अफजल है। क्या मतलब? नौजवान का एक सजदा बुढ़े से अफजल है, हुजूर फरमा रहे हैं। अच्छा, हुकूमत भी करती, कभी हुकूमत ने ये नहीं कहा जय बुढ़ो, कभी नारा लगाया नहीं, जय जवान जय किसान, किसानों जिंदा रहो, किसानों और नौजवानों जिंदा रहो। तो नौजवान पुलिस में भर्ती होती, नौजवान टीचर की भर्ती होती, नौजवान बुढ़े लिए जाते हैं। हर जगह नौजवान, शरीयत की चाहती नौजवानों, ऐ जियालो, ऐ नौजवानों, तुम ये कहो हम कुरान की अज़मत पर जान दे देंगे, हम नबी की अज़मत पर जान दे देंगे। ये माल क्या है, ये दौलत क्या है? जान मांगो, जान देंगे, माल मांगो, माल देंगे, हमसे न हो सकेगा, नबी का चाहो जलाल देंगे। को इंशाअल्लाह, अरे को इंशाअल्लाह, अरे नौजवान हाथ उठा दो, हाथ उठा दो, नबी के लिए जान दे देंगे, जरूरत पड़ेगी। इधर के जो खड़े हो नहीं हाथ उठा रहे, अरे भाई आप लोग खड़ियन पी रहे हैं क्या? मेरी बात नहीं सुन रहे, आप लोग याद उठाए नौजवानों। अरे भाई जेब में हाथ मत डालो, हाथ क्या तलवार निकालोगे यार? जेब में हाथ डालोगे अगर जरूरत पड़ गई, तलवार कैसे निकलेगी हमारी? खैर मैं अर्ज़ कर रहा था मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, हुजूर ने चंदा किया, सोने चांदी का ढेर लग गया। भाई बैठे रहो भाई, अगर चंदे के वक्त में कोई उठा और चंदे में कमी आई तो खुदा की कसम कल कयामत में हुजूर दामन पकड़ेंगे कि मेरे घर का चंदा हो रहा था, तुमने क्यों उसमें खलबली मचाई? सुन लो, हुजूर ने चंदा किया, सोना चांदी का ढेर लग गया। आज हर सहाबी बढ़ बढ़ के, हुजूर ने कहा जितना हो सके बढ़ बढ़ के। आज हजरत अबू बकर गरीब थे, एक पोटली में थोड़ा सा माल लेके आए। आज उमर मालदार थे, घर का आधा सोना, आधा चांदी, आधा माल, बहुत सारा खजाना लेकर के आए। हजरत उमर कह रहे हैं आज मैं जीत जाऊंगा, इसलिए आज अबू बकर बहुत थोड़ा लाए, मैं बहुत सामान लाया हूं। हुजूर पूछेंगे उमर कितना लाए? या रसूल अल्लाह इतना 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 लाए। अबू बकर पूछेंगे कितना? इतनी बड़ी पोटली लाए। आज जीतूंगा जीतूंगा, दुनिया के लिए नहीं दीन के लिए, आज नेकियों में जीतूंगा। हुजूर ने उमर 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 घर में छोड़ के कितना आए? हुजूर के तीव्र बदले हुए हुजूर, जो कि आप मुसक्की भी थे, सहाबा का तज़किया भी करते थे। उमर के अंदर की कश्फ हज़रत को हो गया। हज़रत ने कल खलेजे में पूछा, उमर घर में कितना छोड़ के आए? हज़रत उमर थर 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 लरस के लरसा पर, ओ मुझसे गलती हुई, मैं अबू बकर से कभी नहीं जीत सकता। आज तो हुजूर ने उन्वानी बदल दिया, मौजू ही बदल दिया। ये नहीं पूछा उमर कितना लाए, ये पूछा उमर घर में कितना छोड़ के आए। हज़रत उमर लरसा बंदा में आधा 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 आधा। अबू बकर तुम कितना घर में छोड़ के आए?
अबू बकर ने रोते हुए कहा, या रसूल अल्लाह, अल्लाह और उसके रसूल का नाम छोड़ के आया। एक कमली ओढ़ रखी है, उसमें बबूल के कांटे लगा रखे हैं, घर में अपना जोड़ा कपड़े कभी ले आए हैं, घर में कुछ है तो थोड़ा, लेकिन घर में जो है सब ले आए हैं, घर में अल्लाह रसूल के नाम को छोड़ के। अल्लाह अल्लाह। अब सुनो, खर्च करने वाले का मकाम भी सुनो। हुजूर ने फरमाया, ऐ अबू बकर देखो, जिब्रील आए और जिब्रील आपको सलाम कर रहा है, अल्लाह का सलाम पहुंचा रहा है। किसका सलाम? अरे बोलो किसका? अल्लाह। अरे बोलो किसका? अल्लाह का सलाम। अगर किसी मंत्री का सलाम हमको पहुंच जाए तो हम साहब बस में नहीं होते। बेशक अच्छी चीज है, अगर पहुंच जाए ऊंचा हो गया मकाम आपका, लेकिन अल्लाह जो अहकमुल हाकिमीन है वो सलाम कर रहा। सिद्दीक अकबर से फिर हुजूर ने फरमाया, अबू बकर बात यहीं तक नहीं है, बात यह है कि अल्लाह ये भी पूछ रहा है, ऐ अबू बकर तुमने सारा माल खर्च कर दिया अल्लाह के नाम पर, अब तुम ये बताओ कि तुम अल्लाह से राजी की नहीं राजी? राजी की नहीं राजी हो? सिद्दीक अकबर वज़्न में आ गए, फरमाया अना अन रब्बी राज़िन, अना अन रब्बी राज़िन, मैं राजी हूं अपने परवरदिगार से, और क्यों नाराजी हूं? कुरान नाज़िल हो रहा, व अम्मा मन आता वत्तका वसद्दक़ बिल हुस्ना फसनुयस्सिरुहु लिल युस्रा। वो जिसने सब कुछ दे दिया अल्लाह के रास्ते में, सारा माल खर्च कर दिया और तकवा इख्तियार किया और हुस्ना की तस्दीक की। हुस्ना में मुख्तलिफ अक़वाल हैं, लेकिन कौल सदीद मुराद है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। और इसके बाद अल्लाह ने क्या फरमाया? फसनुयस्सिरुहु लिल युस्रा, आसान कर दिया, आसान कर जन्नत का रास्ता। सिद्दीक़ जन्नत में। और जब माल मांगा जाए मुट्ठी बंद कर लो, एक है न हो ना, एक है माल हो फिर भी मुट्ठी बंद कर लो। उसके लिए क्या फरमाया? व अम्मा मन बखीला वस्तगना वकज़्ज़ब बिल हुस्ना फसनुयस्सिरुहु लिल युस्रा। वो बखील, कंजूस, मक्खी चूस, अल्लाह के नाम पर कुछ न देने वाला, जब अल्लाह के नाम पर मांगा जाए मुट्ठी बंद करने वाला, अल्लाह के नाम पर मांगा जाए बहरा बन जाने वाला और इस्तगना करने वाला, हुस्ना की तकजीब करने वाला, फसनुयस्सिरुहु लिल युस्रा, आसान कर देगा तंगी का रास्ता, तंगी का दोज़ख। हुजूर ने क्या फरमाया? सखानानी, सखावत नामी जन्नत में दरख्त है, उसकी शाखें दुनिया में झूल रही हैं। जो सखावत करता है, अल्लाह के नाम पे चंदा देता है, वो शाख को पकड़ता जन्नत पहुंच जाता। शुह नामी, बुखल नामी दोज़ख में एक दरख्त है, उसकी शाखाएं दुनिया में हैं। जो बखील होता है, कंजूस होता है, उस शाख को पकड़ के दोज़ख में पहुंच जाता है। तय करो इंशाल्लाह खर्च करेंगे। तो मैं अर्ज कर रहा था, कौन अल्लाह के बंदे हैं जो ये कहते हैं करें इंशाल्लाह। अब कफारा के लोग शुरुआत करें, 10-10 आप बेशक जलसे में चंदा दे चुके, जलसे में दे दिया चंदा, हमें इनकार नहीं है, लेकिन हम चंदा आपसे मांग रहे हैं इस मदरसे के लिए, आइंदा साल के लिए। अल्लाह अल्लाह, यहाँ अभी मदरसे में इस्तिंजा करने गया, मदरसे में प्लास्टर नहीं है। आपके घरों में प्लास्टर बहुत से घरों में होगा, हुजूर के घर में प्लास्टर नहीं है। मेरे भाई, ये सुन्नत के खिलाफ है। जब सहाबा कच्चे मकानों में रहते थे तो मस्जिद नबी को पक्का बना दिया। जब सहाबा खजूर के तने में रहते थे, सहाबा ने खजूर से मस्जिद का छत बना दी थी। जैसी मदीने मुनव्वरा में मकान हुए, हमेशा मस्जिद नबी उससे अफजल हुई। आज भी जो मदीने मुनव्वरा मस्जिद नबी हुई है, पूरे मदीने में ऐसी कोई बिल्डिंग नहीं है। लिहाजा गांव के लोग, शहर के लोग मदरसे को, मस्जिद को अपने घरों से आला रखें, अपने घरों से अफजल रखें। ये सुन्नत है, इस पर अल्लाह की रहमत आएगी। अगर मदीने वालों ने ये किया तो मदीने वाले करोड़पति बन गए, मदीने वाले अरबपति बन गए। अगर मक्के वालों ने किया कि हरम को अव्वल नंबर पर रखा तो अरबपति बन गए, करोड़पति बन गए। आज मक्के में कोई गरीब नहीं, आज मदीने में कोई गरीब नहीं। अगर चिराग लेकर के तलाश करोगे तो मदीने और मक्के में कोई गरीब, क्योंकि उन्होंने हरम को उम्दा रखा अपने मकानों से। कफारा के मुसलमानों,
तुम भी अपने घरों से मदरसे और मस्जिद को अच्छा रखो। तो बताओ भाई, पहले कफारा का कौन आदमी है जो ये कहे कि हम मदरसे को 10,000 का चंदा देते हैं ताकि 20 अरब नेकियां उसके नाम अमाल में आ जाए? बोलो भाई, पहले तो नहीं लाए हो लिखा दो, कल दे देना। पहले तो ये 10 चंदे हम चाहते हैं। अशरे मुबशरा 10 है। फरमाया हुजूर ने, अबू बकर फिल जन्ना, उमर फिल जन्ना, उस्मान फिल जन्ना, तलहा फिल जन्ना, जुबैर फिल जन्ना, अली फिल जन्ना, साद फिल जन्ना, सईद फिल जन्ना, अबू उबैदा इब्न जर्राह फिल जन्ना। 10 सहाबी जन्नती हैं। बताओ भाई, 10,000 की मांग है मेरी। कौन अल्लाह का बंदा खड़ा 10 के 10,000 दे दो? अरे अल्लाह के बंदो, कफारा में तो गरीब लोग नहीं हैं, कफारा में ठीक ठाक लोग हैं, 10,000 दे सकते हैं। बोलो भाई, कौन नंबर 1 पर? जो नंबर 1 पर लिखाएगा सारे चंदे का सवाब उसको मिलेगा। बोलो भाई, कौन बोल रहा? खड़े हो, खड़े हो, खड़े हो। अरे अल्लाह का बंदा खड़ा, माशाअल्लाह। जुबैर खान, माशाअल्लाह। जुबैर खान, जुबैर खान 10,000। अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह इनके कारोबार में तरक्की अता फरमाए, अल्लाह खूब खैर और बरकत अता फरमाए। भाई दूसरा नाम इन्होंने अबू बकर का नाम दे दिया। अब बताओ उमर के नाम, उमर से शैतान डरता था, जो 10,000 उमर के नाम देगा, अल्लाह चाहेगा उससे भी शैतान डरेगा। ये सिंह आही के मेहमान।